वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे 18 मार्च को पटवारी एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के बारे में। जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर की भी हम बात करेंगे। तो जैसा आपके सामने जो पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए करते क्या है कि जो उस राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय होती है, जो नेशनल इनकम होती है, वो वहाँ की पूरी जनसंख्या से भाग दे देते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो नेशनल इनकम में जब आप पॉपुलेशन से भाग दे देते हो तो प्रति व्यक्ति आय आती है। तो इसका सूत्र ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय जनसंख्या। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि सिवनी कैंप लाइव इन सतपुड़ा किसकी पुस्तक है। ठीक है। तो इनके राइटर का नाम बताना है आपको। तो ये पुस्तक है स्टारडेल रॉबर्ट आर्मिटेज की। किसकी पुस्तक है? स्टारडेल रॉबर्ट आर्मिटेज। तो सिवनी कैंप लाइव इन सतपुड़ा, इस पुस्तक को याद रखना है आप लोग को। आगे हम बात करेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि MPSSDEGB का पूरा नाम क्या है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था आपसे। तो इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार जनरेशन बोर्ड। ठीक है। और इंग्लिश में क्या होगा? MPSSDEGB का फुल फॉर्म। तो MP का मतलब मध्य प्रदेश हो गया। देखिए, मध्य प्रदेश होगा। एक एस का मतलब स्टेट हो गया। दूसरी एस का मतलब जो है स्किल हो गया। D का मतलब डेवलपमेंट। E का मतलब एम्प्लॉयमेंट। जी का मतलब जनरेशन और बी मतलब बोर्ड। तो फिर से एक बार देख लीजिए, MPSSDEGB का जो फुल फॉर्म होगा मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ठीक है। चमड़े उद्योग का जीआई टैग किससे मिला है? ठीक है। तो जो चमड़ा उद्योग है, कहाँ के चमड़े उद्योग को जो है जीआई टैग मिला है, तो ये है इंदौर। सही ऑप्शन क्या है? इंदौर। थोड़ा सा जानते हैं जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग है क्या? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, मतलब भौगोलिक संकेतक टैग है। एक ऐसी स्थिति है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दी जाती है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। मार्क अप भाषा कौन सी यूज होती है? तो ये है HTML। ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चमड़ा उद्योग के लिए जो है वो देवास भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन जीआई टैग की बात करेंगे तो ये इंदौर है। नेक्स्ट, मार्कअप भाषा कौन सी यूज होती है? तो HTML। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्न ये पूछा गया था कि चंद्रमा चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो याद रखिए, 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करने में। तो आप लोग को पता भी होना चाहिए कि पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन और 8 घंटे का समय लगता है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया था बायोलॉजी से। ठीक। इसमें पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितना है। तो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, उसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो उनका जीवन काल होता है 120 डेज का। ठीक है। या हम बोल सकते हैं 4 मंथ। अगला प्रश्न, वह कौन सी धातु है जिसे काटा जा सकता है? ठीक है। आपको उस मेटल का नाम बताना है जिसको काटा जा सकता है। ठीक है। तो ये है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो स्पेशली जो है आप इन धातुओं को याद रखिएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगला बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को का गठन हुआ था। ये डेट याद रखनी है। अगला प्रश्न ये है कि हिमालय में कौन सा दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजाति का जीव पाया जाता है? तो ये है ग्रिफॉन वल्चर, ये है गिद्ध। ठीक है। तो ये जो है एक दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजाति है जो कि हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में कब मनाया जाता है?
ठीक है। या राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब घोषित है? तो इसका डेट जो है वो 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और इसके पीछे वाली जो शिफ्ट थी, ठीक, उसमें आपसे पूछा गया था कि भारत का जलीय राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है। और अब 18 तारीख की जो शिफ्ट थी उसमें पूछ लिया गया कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि माई की बगिया कहाँ पर स्थित है? तो जो माई की बगिया है वो अमरकंटक में स्थित है। कहाँ? अमरकंटक में। अगला प्रश्न, पुराने जलोढ़ को क्या बोला जाता है? जो पुराना जलोढ़ होता है उसको भांगर बोलते हैं। और जो नया जलोढ़ होता है उसको खादर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? खादर। नए वाले को खादर बोलते हैं और पुराने जलोढ़ को भांगर बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट, मध्य प्रांत का गठन किस वर्ष किया गया था? तो मध्य प्रांत 1861 में किया गया था। 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था। अगला, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य क्या होते हैं? तो पंचवर्षीय योजना पहले जो है नीति आयोग से पहले जो है वो 5 ईयर प्लान चला करता था। तो उसका जो लक्ष्य हुआ करता था, देश से गरीबी को मिटाना, लोगों के लिए रोजगार के अवसर लाना और सभी को आत्मनिर्भर बनाना और देश का आर्थिक विकास करना। ये जो है पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख लक्ष्य हुआ करता था। आगे हम लोग बात करेंगे, मोहनजोदड़ो को और क्या बोला जाता है, या ये कहा जाए मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मुर्दों का टीला भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। वीर सिंह देव, वीर सिंह देव महल कितना मंजिला है? तो ये जो है वो 7 मंजिला है। तो वीर सिंह देव महल 7 मंजिला है। आगे, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है? तो नीलगिरी पर्वत जो मिलेगा आपको तमिलनाडु में मिलेगा। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि फिल्म इंडस्ट्री का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये जाने जाते हैं दादा साहेब फाल्के। और इनके इनके नाम पे जो है फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो दादा साहेब फाल्के है। ठीक। किलोग्राम किसका एसआई मात्रक है? किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है। अगर आप लोग को एमपी स्पेशल या डिस्ट्रिक्ट वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपने चैनल पे एमपी के हर एक ज़िले का वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। जिससे आपको पता चलेगा कि किस ज़िले का कौन सा जीआई टैग है, या उस ज़िले में क्या सांस्कृतिक विरासतें हैं, कौन से महल हैं, मकबरा है, या उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नॉलेज लेना है तो वो आप जान सकते हैं। आर्थिक गतिविधियाँ उस ज़िले से किस तरीके से जुड़ी हुई हैं ये जान सकते हैं आप। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जानकारी मिल सकती है। तो जो वीडियो अपने चैनल पे पड़े हैं, हर एक ज़िले, मध्य प्रदेश के हर एक ज़िले की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये वीडियोस जो है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में मिलेंगे। तो प्लीज़ आप प्रयागराज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर जाएं और उन वीडियो को ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं आगे, रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म। आगे हम बात करेंगे, आपसे पूछा गया था सीपीयू का उपयोग किसके लिए होता है, या दूसरी तरीके से ये भी पूछ कह सकते हैं कि सीपीयू का कार्य पूछा था। तो इसका जो कार्य है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका काम होता है बुनियादी अंकगणितीय करना, तर्क करना, कंट्रोल करना मतलब नियंत्रण, और इनपुट और आउटपुट का संचालन करना। तो इन कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं इनको याद रखिए। इसके फंक्शंस में आते हैं, सीपीयू के फंक्शंस में आते हैं क्या? बुनियादी अंकगणितीय, तर्क, नियंत्रण और इनपुट आउटपुट संचालन। इसके साथ अगर हम लोग बात करें कि ऐसा डिवाइस कौन सा है, ऐसा डिवाइस कौन सा है जो स्कैन करता है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो स्कैन करने का काम करते हैं? जी हाँ, स्कैनर। क्या है? स्कैनर। तो इसका जो सही उत्तर है स्कैनर। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि
कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में किसके जंगल पाए जाते हैं? ठीक है, तो आपसे प्रश्न ये है कि कान्हा किसली जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें किस तरह के पेड़ पौधों की अधिकता है? तो वहां पे आपको मिलेगा साल और बांस के पेड़। साल और बांस की पेड़ों की अधिकता मिलेगी कहाँ पे? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ये 18 मार्च का पेपर है। ठीक, इसमें हम सारे शिफ्टियों के क्वेश्चन को इन्वॉल्व किए हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए, ए आई का पूर्ण रूप क्या होता है, ये पूछा गया है। तो ए आई, ए फॉर आर्टिफिशियल, आई फॉर इंटेलिजेंस। तो ए आई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पार्श्व गायक शान मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये प्रश्न जो है वो व्यक्ति और व्यक्तित्व से आ गया। ठीक है, तो पर्सनालिटी, एक पर्सनालिटी पूछ ली गई। तो पूछा गया है कि पार्श्व गायक जो सिंगर हैं शान, वो मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो उनका संबंध है खंडवा से। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ है? तो मुगल बादशाह अकबर का मकबरा मिलेगा आपको आगरा के सिकंदरा में। कहाँ पे? सिकंदरा, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो मुगल बादशाह अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। अगला प्रश्न, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ को चुना गया? तो ये हैं आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी। तो ये करंट अफेयर क्या कहा जाए, ये जो है ये 2 साल पुराना करंट अफेयर है। तो इस तरह से भी आप थोड़ा सा तैयारी रखें। 1 साल 2 साल पुराने भी जो भी घटनाएं हुई हैं, उनको भी हमें याद रखना है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, मृदा प्रदूषण किसकी वजह से फैलता है? यहाँ पे सॉइल पॉल्यूशन की बात की जा रही है। तो मृदा प्रदूषण जो किसकी वजह से फैलता है, ये पूछा गया है। इसके लिए जिम्मेदार जो है मनुष्य भी है, या इनडायरेक्ट रूप से जो हानिकारक पदार्थ हैं, रसायन हैं, या वस्तुओं का प्रयोग जो करता है मानव, या सॉइल पॉल्यूशन के लिए सीधे या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो वो हानिकारक पदार्थ, रसायन, ये भी कह सकते हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर एक्सेस अमाउंट में यूज किया जा रहा है, वो भी सॉइल पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि डाउन सिंड्रोम रोग किस वजह से होता है? तो 21 नंबर का जो गुणसूत्र है उसमें त्रिगुणसूत्रता हो जाती है। त्रिगुणसूत्रता का मतलब कि जैसा हम जानते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स एक्स के फॉर्म होते हैं, जो ऑटोसोम्स वाले होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है 21 नंबर पे जुड़ जाता है। ठीक है, एक्स या एक एक्स जुड़ेगा या वाई जुड़ेगा। ठीक है, तो एक्स एक्स या वाई इस तरीके से। तो त्रिगुणसूत्रता की कंडीशन पाई जाती है। तो इस वजह से होता क्या है कि इसके गुणसूत्र से जो प्रभावित जो इस गुणसूत्र की एबनॉर्मलिटी की वजह से जो त्रिगुणसूत्रता पाई जाती है, उस उससे जो बच्चे होते हैं उनमें मानसिक और शारीरिक विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो मेंटली और फिजिकली जो है वो अनफिट पैदा होते हैं, और ये डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं। तो एक चीज याद रखिएगा कि डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है। तो 21वां जो गुणसूत्र है उसमें त्रिगुणसूत्रता पाई जाती है, 2 की जगह पे 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न ये है कि WBC को क्या बोलते हैं? तो WBC का नाम है ल्यूकोसाइट्स या श्वेत रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक, तो ल्यूकोसाइट्स बोलिए या श्वेत रक्त कोशिकाएं बोलिए या व्हाइट ब्लड सेल। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? तो एल्युमिनियम की जो संयोजकता होती है वो 3 होती है। इसी वजह से एल्युमिनियम जो है Al और उस पे +3 चार्ज दिखाया जाता है। तो इसकी वैलेंसी होगी +3। तो ये जो है 18 मार्च का जो पेपर था उसके क्वेश्चन थे और उसके एनालिसिस थे। इस वीडियो में जो त्रुटि रह गई हो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड लक।